सद्गुरु कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. कि मनुष्य का हितैषी कौन है और वास्तव में मनुष्य का भाई कौन है। ऐसे तो एक सगा भाई होता है, दूसरा लगा भाई होता है, लाग लपेट का भाई है, लेकिन एक सगा भाई है। और तुम्हारा हितैषी कौन है? हितैषी का अर्थ होता है तुम्हारा कल्याण करने वाला कौन है। बड़ी विचित्र बात है। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि इस दुनिया में बुद्धिमान कौन है। बड़ा मार्मिक है। ऐसे सामान्य रूप से आप सभी ये समझते हैं कि मैं बुद्धिमान हूं, आई एम इंटेलिजेंस, परंतु संत कबीर से ये बात पूछी गई कि बुद्धिमान कौन है। सयाना कौन है। कबीर साहब इसका उत्तर बहुत सटीक देते हैं। अभी इसका उत्तर थोड़ी देर में दूंगा। एक दूसरा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण का नाम आपने सुना होगा। ये वही श्री कृष्ण जिनके नेतृत्व में महाभारत युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र आज हरियाणा प्रदेश में है। उस युद्ध के मैदान में अब सब मार्केट बन गया है। अब वहां पर युद्ध करने की जगह नहीं, मार्केट बना हुआ है। और ये महाभारत युद्ध एक पारिवारिक युद्ध था, कुटुंबी युद्ध था, घरेलू युद्ध था। ये कोई देश विदेश का युद्ध नहीं था, भाई भाई का युद्ध था। आज भी कितने घरों में भाई भाई में महाभारत चल रही है। अभी एक सज्जन मुझे मिले थे बड़ौदा में, कह रहे थे मेरे दो भाइयों ने 90 बीघे जमीन लिया है, अब मुझे 20 बीघे दिया। तो मैंने संतोष कर लिया, नहीं तो महाभारत हो जाता। संतोष। यहां भी इस तरह के बहुत लोग घायल बैठे हुए हैं, जिनके साथ में भाई ने बेईमानी किया है, जिनके साथ में जेठानी ने बेईमानी किया है। ऐसे लोग बैठे हैं दिल के घाव छुपा करके। मैं हंसता हूं तो हंसते हैं, लेकिन अंदर घाव है कि यही हाल मेरा है। ऐसे बेईमानी तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए। बेईमानी करना पाप है। और मैं ये भी निवेदन करूंगा, भाई के साथ तो कभी भी नहीं करना चाहिए।
कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बेटों के दुखों से मारे हुए घायल पड़े। प्रॉपर्टी सब बेटों को मिल गई, माँ बाप सड़क पर आ गए। बेटे और बहू करोड़पति हो गए और माँ बाप रोडपति हो गए। रोडपति रोड पर घूम रहे, फिर भी मोह खत्म नहीं होता है। बेटा और बेटी माँ बाप को कितना ठुकरा दे, पर भीतर से मोह जाता नहीं। एक नवयुवक बालक जवानी में प्रवेश करते ही किसी वेश्या में आकर्षित हो गया। आकर्षण बड़ा खतरनाक होता है और जवानी का आरंभ होते ही तुमको नशा भी आकर्षित करता है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भी आकर्षित करता है और तुमको संसार के विषय भोग भी आकर्षित करते हैं। पूरी जिंदगी आकर्षण चलता रहता है। जुआ और शराब भी आकर्षित करती है और ताश भी आकर्षित करता है, व्यभिचार भी आकर्षित करता है, चोरी आकर्षित करती है। और ये मन ऐसा चंचल है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब ये डामाडोल हो जाए। तो एक नवयुवक बालक वेश्या में आकर्षित हो गया। बड़ी मार्मिक कथा है, आप सुनोगे तो गदगद हो जाओगे। एक तुमसे अनोखी कहूँ दास्तां, जिसको सुनकर कलेजा दहल जाएगा, जिसको सुनकर कलेजा दहल जाएगा। एक तुमसे अनोखी कहूँ दास्तां, जिसको सुनकर कलेजा दहल जाएगा, जिसको सुनकर कलेजा दहल जाएगा, जिसको सुनकर कलेजा दहल जाएगा। कितनी बड़ी दास्तान है, जिसको सुनकर कलेजा दहल जाएगा। और कहीं भी जब तुम आकर्षित होते हो तो वहां तुमसे बहुत गलतियां होती हैं। और दो प्रकार का आकर्षण होता है। एक तो अगर भक्ति में आकर्षित हो गए तो जो गलतियां हो रही हैं वे भी सुधर जाने की संभावना। सत्संग में आकर्षित हो गए तो जो गलती कर रहे हो वो भी बंद हो सकती है। और यदि कुसंग में आकर्षित हो गए तो याद रखना, जो गलती करने के लिए कभी सोचा नहीं था तुमने, वो भी गलती शुरू हो सकती है। तो एक वेश्या में वो आकर्षित हुआ बच्चा, और उसका आकर्षण इतना बढ़ गया कि रोज वेश्या के यहाँ जाता था। तो वेश्या ने एक दिन परीक्षा के लिए कहा कि मेरे यहाँ रोज आते हो, अगर तुमको हमसे ज़्यादा प्रेम है तो अपनी माँ का कलेजा लाकर मुझे दे दो।
माँ का कलेजा मांगा है, बहुत बड़ी बात है। अब माँ, ये बालक भी तो माँ के कलेजे का ही टुकड़ा है। और वेश्या परीक्षा ले रही है कि यदि ये मुझे बहुत मानता है तो अपनी माँ का कलेजा लाएगा। ये मोह की लीला बड़ी विचित्र है। वो नवयुवक विधवा का बेटा था, उसकी मां का पति मर चुका था। जो नारियां सुहागवती हैं, जिनके मस्तक पर बंधन लगता है, वास्तव में वे भाग्यशाली है। पति की मृत्यु के बाद विधवा की जिंदगी जीना पड़ता है। इसलिए जब पति मरता है तो वो नारी धीरे धीरे बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि उसका सहारा टूट गया। कई बार पत्नी की मृत्यु होने के बाद पति का शरीर भी कमजोर हो जाता है, दुख रहता है, हंसी खुशी खत्म। गुरु की मृत्यु के बाद कई बार शिष्य लोग भी कमजोर हो जाते हैं। श्रद्धा, तो देखिए कैसे वो विधवा स्त्री अपने बच्चे को पालती है। छोटी सी कथा है। और उस विधवा मां का मोह उस बच्चे के प्रति कितना है। एक तुमसे अनोखी कहूँ दास्तां, दास्तां माने कहानी। एक तुमसे अनोखी कहूँ दास्तां, जिसको सुनकर कलेजा दहल जाएगा। एक विधवा का बेटा अकेला ही था, करती सेवा किसी रोज पल जाएगा। करती सेवा किसी रोज पल जाएगा। माँ बाप सामने देखो, सामने गुरु जी की ओर, मेरी ओर देखो। माँ बाप बेटे का पालन पोषण इसलिए करते हैं, किसी रोज बेटा बड़ा होगा, सक्षम होगा, हमारा भार हल्का कर देगा। सासू बींदड़ी का इंतजार इसलिए करती है, बींदड़ी आएगी, उस दिन से मुझे सुख की नींदड़ी आ जाएगी। और इस कलयुग की बींदड़ी आते ही सास ससुर की उड़ गई नींदड़ी। बहुत खतरनाक है बींदड़ी। ज्यादातर बींदड़ी तो अपना फैशन ही बनाती रहती है। नाखून में रंग, हाथ में रंग, ओंठ में रंग, बालों में रंग, गालों में रंग। सब जगह रंग लगाती रहती है। घर सब बेरंग हुआ जा रहा है, रंगारंग हो रही है। और माताओं बहनों में एक सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये जितनी मेहनत करती हैं अपने बाल सुधारने में, उतनी मेहनत अगर घर को सुधारने में कर दें तो घर स्वर्ग बन जाएगा। फिर ये बेटियां, ये लड़कियां
ये जितना परिश्रम करती हैं बालों को सेटिंग करने में, उतना परिश्रम अगर ये पढ़ाई में कर दें तो ये कलेक्टर बन सकती, एसपी बन सकती, टीचर बन सकती, डॉक्टर बन सकती। तुम एक साथ में 50 लड़की खड़ा कर दो और 50 लड़की की खोपड़ी देख लो, 50 लड़कियों की खोपड़ी के बालों की डिजाइन 50 प्रकार की मिलेगी। क्या दिमाग है! आखिर इनके पास में दिमाग नहीं तो इतनी डिजाइन कहां से आई है? और ये इस दिमाग को अगर पढ़ने में लगा दे तो ये लड़कियों का भविष्य अच्छा हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर बेटियां बहुत आई हैं और मैं सोचता हूँ मेरे शब्द का प्रभाव पड़ जाए तो अगली बार जब मैं आऊँ तो ये डॉक्टर बनकर आएँ, टीचर बनकर आएँ, एनएम बनकर आएँ, कलेक्टर बनकर आएँ और ये बेटियाँ एडवोकेट बनकर आएँ। खोपड़ी के बाल भले कम सेट हों लेकिन जिंदगी सेट हो जाए, ये काम करिए जरा। आजकल के फैशन में एक जीन्स की पैंट चली है, बड़ी खतरनाक पैंट। वो जीन्स की पैंट नौयुवक लड़के भी पहनते हैं और नौजवान लड़कियां भी पहनती हैं और इतनी टाइट पैंट है कि उसको जब पहनते हैं तो बिस्तर पर लेट जाते, खींच खींच कर ऊपर चढ़ाते। वो जीन्स की पैंट नौयुवक लड़के भी पहनते हैं और नौजवान लड़कियां भी पहनती हैं और इतनी टाइट पैंट है कि उसको जब पहनते हैं तो बिस्तर पर लेट जाते, खींच खींच कर ऊपर चढ़ाते और जब उसे निकालते हैं तो कोई दूसरा खींच खींच के नीचे निकाल पाता है। अब ये कोई जन्म के कर्मों का दंड है। दंड है दंड। मेरे को तो इनर भी टाइट होता तो नींद ही नहीं आती, निकालना पड़ता है, इसलिए सब ढीला ढाला पहनता हूं। ये देखो ना, और कभी इसको मैं प्रेस भी नहीं करता, इस पर लोहा नहीं चलाता। क्या लोहा चलाऊं, ऐसे ही पूरी जिंदगी पर लोहा चल गया है, सब जिंदगी ही प्रेस हो गई। साफ शुद्ध रहो, साफ शुद्ध कपड़े पहनो, लेकिन ढीले कपड़ों में जितना शरीर को सुख मिलता है, टाइट कपड़ों में उतना सुख नहीं मिलता है। और एक नारी जब साड़ी पहनकर चलती है तो लगता है कोई सीता जी जा रही है, और जब वो नारी जीन्स की पैंट पहनकर चलती है तो लगता है रामायण की ताड़ुका बुआ जा रही है। बहुत खराब लगता है। अब वो कितना बेशर्म है, कितना उसके पास दुस्साहस और हिम्मत है, इतना टाइट पहनकर मार्केट में घूम रही है। इससे कौन देखने वाला है? आज जैसे मैं आपके नाहरगढ़ में आया हूँ तो मैं ना तो पैंट पहने हूँ, ना साड़ी पहना हूँ, और ना तो ज़्यादा अच्छे कपड़े हैं। ये सब उल्लुल जुल्लुल है। कभी कभी ये ज़्यादा इधर उधर हो जाता, हाथ से खींच खांच के सुधार देता। लेकिन फिर भी मेरी वाणी को सुनने के लिए ये 3000 लोग आए हुए हैं, मुझे देखने के लिए 3000 लोग आए हुए, तो कल ये 5000 हो जाएंगे।
ये मेरे कपड़ों को देखने नहीं आए ना, ये मेरी तपस्या का दर्शन करने आए, ज्ञान के शब्दों को श्रवण करने आए। मैं ये नहीं कहता हूं गंदे फंदे उल्लुल जुल्लुल कपड़े पहनो, ठीक ठाक पहनो, परंतु 5 मिनट से ज्यादा अपने शरीर की सजावट के लिए इससे अधिक समय मत दीजिए। मन को संभालने के लिए ज्यादा समय दीजिए। और जीवन की जो शक्तियां मिली है, जवानी की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, हाथों से कर्म करने की शक्ति, पैरों से चलने की शक्ति, दिमाग से सोचने की शक्ति, ये सब शक्तियों का पूरा सदुपयोग कीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी ऐसी बनेगी कि आपकी जिंदगी को लाखों लोग देखने के लिए खड़े हो जाएंगे। एक तुमसे अनोखी कहूँ दास्तां, जिसको सुनकर कलेजा दहल जाएगा। एक विधवा का बेटा अकेला ही था, करती सेवा किसी रोज पल जाएगा, करती सेवा किसी रोज पल जाएगा। इस सृष्टि का हर व्यक्ति आशा में जिंदगी जीता है। सब लोग आशा लेकर बैठे हुए हैं। आप यहाँ आए हैं तो एक आशा लेकर आए कि गुरुदेव कुछ ऐसी वाणी सुनाएं जो दिल को शांति मिले, थोड़ा घर का कले कलेश कम हो जाए। बेटा जन्म लेता है, माँ बाप के अंदर आशा पैदा हो जाती है कि बेटा बड़ा होगा, घर बार की जिम्मेदारी संभालेगा, बींदड़ी आएगी, हम सुख से रहेंगे, पूरा घर संभाल लेगी। एक गुरु के पास में जब कोई शिष्य आता है, गुरु को भी आशा हो जाती है कि बहुत वर्ष हो गए काम करते करते, अब कोई मेरा शिष्य इस सिस्टम को संभाल लेगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। और शिष्य का धर्म है गुरु को रिलैक्स करे, बींदड़ी का धर्म है सासू को रिलैक्स करे, पुत्र का धर्म है अपने पिता को रिलैक्स करे। और याद रखना, यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शांति दे सकते हैं तो मनुष्य जीवन पाना हमारा सार्थक हो जाता है। शांति दीजिए। घर को संभालिए ऐसे जैसे फूलों को संभाला जाता है। गुरु और बहू और बेटी और फूल, ये चार बहुत कोमल होते हैं। बहू भी कोमल होती है फूल जैसी, बेटी भी फूल जैसी है, गुरु भी फूल जैसा है, और फूल तो फूल जैसा है ही। इन पर ज्यादा दबाव पड़ जाए तो ये फिर कुचल जाते हैं। इसलिए बहू को फूल जैसा संभालना है, इनको परेशान मत करना। और किसी भी चीज को संभालने के लिए सबसे पहले योग्य बनिए। आप योग्यता हासिल कीजिए, आलस्य मत कीजिए, और अपने चरित्र की रक्षा कीजिए। ये संसार के विषय भोगों में आकर्षित मत होइए, इसमें कुछ है नहीं। बाप सुरपुर गया माँ पिसाई करे। बाप मर गया,
माँ विधवा हो गई। माँ दूसरों के घरों में जा कर के आटा चक्की हाथ से चलाकर लोट पीसती थी, गेहूं पीसती थी, कमाती थी पैसे। बाप सुरपुर गया माँ पिसाई करे, जो मिले उससे दोनों की होती गुजर। ये गुजर करना भी कोई छोटी बात नहीं, एक परिवार चलाना भी छोटी बात नहीं। बच्चों का इंतजाम करना, पत्नी का इंतजाम करना, कपड़ों का इंतजाम करना, दवाई का इंतजाम करना, चप्पल जूतों का इंतजाम करना, बिस्तर मकान गाड़ी लाड़ी साड़ी बाड़ी का इंतजाम करना, ये बहुत बड़ा लंबा जिम्मेदारी का काम। बाप तो मर गया, परलोक चला गया। माँ गेहूं पीस करके मजदूरी करके पैसे लाती थी और माँ बेटे की गुजर उससे होती थी। बाप सुरपुर गया माँ पिसाई करे, जो मिले उससे दोनों की होती गुजर। हो गया जब बड़ा कुछ कमाने लगा। बच्चा बड़ा होता है ना, कुछ कमाने लगता है, लेकिन जब कमाने लगता है तो उसका दिमाग उलट पलट भी हो जाता है, फिर दारू पीने लगता है, कमाने लगता, अपने पास पैसे रखने लगता, तुमको कौड़ी नहीं देता, तुम फिर वैसे कि वैसे रह गए भिखमंगे। बड़ी आशा थी कि बेटा, अभी एक बाप कह रहा था कि बेटा तो कलेक्टर है पर कौड़ी नहीं देता है। बोले नाराज है, आता भी नहीं, और मैं जाता हूं तो मना करता, इधर मत आना, बहुत क्रोध है। पूरे जिले की सह लेता, जिला चलाता है, मेरे से बहुत गुस्सा है, न जाने कब किसका मन बदल जाए। बाप सुरपुर गया माँ पिसाई करे, जो मिले उससे दोनों की होती गुजर। हो गया जब बड़ा कुछ कमाने लगा, एक बेश्या के फंदे में वो फंस गया। इस दुनिया में फंदा भी बहुत है, बेश्या का फंदा, शराब का फंदा, हीरोइन का फंदा, बीड़ी सिगरेट का फंदा। फंदा माने चक्कर, और किसी न किसी के फंदे में तुम पड़ ही जाओ, क्योंकि सब तरफ से फंदा है, सब तरफ से चक्कर चल रहा है। एक सज्जन से कोई कह रहा था, तो तुम कहाँ ये असंग देव के चक्कर में पड़ गए? तो सज्जन ने बहुत अच्छा समझाया। उसने कहा, चक्कर में पड़ा कौन नहीं है, सभी तो चक्कर में ही है। कोई शराब के चक्कर में है, कोई फैशन के चक्कर में है, कोई चोरी के चक्कर में है, कोई आलस्य के चक्कर में है, कोई नशा के चक्कर में है, कोई मांस मछली के चक्कर में है, कोई बेईमानी के चक्कर में है। और मेरा तो सौभाग्य है जो मैं असंगदेव के चक्कर में हूँ, जिस चक्कर से सारा चक्कर ही खत्म होता, हम उनके चक्कर में। ऐसे बहुत से लोग बोलने लग जाते। मेरे से बचपन में एक व्यक्ति ने कहा कि तुम अभी कहाँ साधुओं के चक्कर में पड़ गए? तो मैंने कहा, क्या तुम चक्कर से बचे हो? तुम तो शराब के चक्कर में पड़े हुए हो, झूठ के चक्कर में पड़े हो, क्रोध के चक्कर में पड़े हो, काम वासना के चक्कर में पड़े हो। चक्कर से बचे कहाँ? और मैं तो साधुओं के चक्कर में पड़ा हूं, जिस चक्कर से सारे चक्कर खत्म होते उस चक्कर में हूं मैं। वो नवयुवक बेटा वेश्या के चक्कर में पड़ गया। किस उम्र में तुम कहां फंस जाओ कुछ पता नहीं, बड़ी विचित्र बात है, छोटी बात नहीं।
कई बार लोग 60 साल की उम्र में कोई चक्कर में पड़ जाते, ठगों के चक्कर में पड़ जाते, पूरी जिंदगी निकल गई, कर्जा के चक्कर में फंस गए, जाकर आखिरी में कर्जा का चक्कर फंसा हुआ। एक वेश्या के चक्कर में वो नवयुवक बालक पड़ गया। तो वेश्या ने क्या कहा है? बोली वेश्या जो दिल से मुझे चाहते, बोली वेश्या जो दिल से मुझे चाहते, तो मैं मांगू मुझे क्या वो मिल जाएगा। यदि तुम दिल से चाहते हो तो मैं मांगू तो क्या वो मुझे मिल सकता है। ऐसा कभी कभी दोस्त भी कहते हैं, कभी कभी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी कहते हैं, जो मांगू क्या मिल जाएगा। ये अभी 2-4 साल से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनने लगे। ये सब बेविचारी लोग हैं, बहुत भ्रष्ट है। गर्ल का कोई बॉयफ्रेंड होता है? जरूरत क्या उसकी? हम तो बॉय थे, हमने बॉय को भी फ्रेंड नहीं बनाया, जिंदगी में किसी फ्रेंड बना ही नहीं। फ्रेंड का क्या काम है? फ्रेंड क्या करेगा मेरा? न स्कूल में फ्रेंड बनाए, न साधुओं में फ्रेंड बनाए। फ्रेंड व्रेंड में नहीं बनाता। कितने लोग साधुओं में भी फ्रेंड बनाते हैं, बहुत मेहरकुल्ला साधु, खाम खाम उसे पीठ जोरे घूमते। फ्रेंड क्या है? पूरा संसार मेरा मित्र है, पूरा संसार मेरा प्रिय है, एक के चक्कर में क्यों पड़ना है, पूरी दुनिया के लिए जिंदगी अर्पित करना है। और किसी बेटी को कभी भी बॉयफ्रेंड बनाना ही नहीं चाहिए। अभी एक बेटी ने बॉम्बे में बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने बाप को मारकर, टुकड़े काटकर, सूटकेस में लाश के टुकड़े भर के समुद्र किनारे सूटकेस रख दिया था। पकड़ी गई हो, बॉयफ्रेंड के कारण अपने बाप के टुकड़े कर डाले। यही है बॉयफ्रेंड, और क्या करेगा बॉयफ्रेंड? क्योंकि बाप बाधा डालता होगा कि इसके साथ मत घूम। मनमानी घूमने की इच्छा थी, बाप की बाधा खत्म कर दिया। बाप टुकड़े टुकड़े हो गया, आलू और टमाटर जैसे उनके टुकड़े हो गए, दशा खराब हो गई। पुलिस ने छानबीन करके पकड़ा उनको कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मिल करके बाप को निपटा दिए। इस बाप ने इसीलिए तुमको पैदा किया था। तुम बेटी बनकर पैदा हुई हो कि चंडिका अवतार हुआ तुम्हारा? बदतमीजी करती हो, बाप को मार डाला तुमने, इतनी अकल नहीं। कम से कम बाप की सेवा न कर सको, लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े तो मत करो। और फिर ये विषय भोगों में रखा क्या है? शादी होगी तब खूब विषय भोग कर लेना। ज़्यादा विषय भोग करोगे तो इंद्रियां सड़ जाएंगी, ज़्यादा विषय भोग करोगे तो बीमारियां ऐसी पैदा होंगी, प्रमेह की बीमारी, प्रदर की बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारियां कोई डॉक्टर पैदा ही नहीं जो ठीक कर सके। किसी चीज की अति कर दोगे तो बर्बाद हो जाएगा शरीर तुम्हारा, इसमें नाना प्रकार के रोग लग जाएंगे। तो कभी मैं बेटियों से निवेदन करता हूं, विश्व की बेटियों से, कभी बॉयफ्रेंड मत बनाइए। और लड़कों से भी मेरा निवेदन है, कभी गर्लफ्रेंड मत बनाइए। गर्लफ्रेंड क्यों बनाना? शादी होगी तो आप अपनी पत्नी को फ्रेंड मान लीजिए और पति को फ्रेंड मान लीजिए। दो ही फ्रेंड बहुत है, इसी में जिंदगी तुम्हारी धराशायी हो जाएगी। तो नवयुवक बच्चा एक वेश्या के फंदे में पड़ गया। वेश्या क्या कहती है? बोली वेश्या जो दिल से मुझे चाहते। वेश्या से गंदा संसार में कोई नहीं। न जाने किन के साथ में वो संसर्ग करती है, कितने कीटाणु, कितने बैक्टीरिया, कितने वायरल उसके बदन में चिपके रहते हैं। भयंकर बीमारियां, एड्स जैसी बीमारियां, सड़न जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं वेश्याओं के चक्कर में। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, वेश्यावृत्ति कभी मत करो।
और ये भी मन की चंचलता की आदत है इधर उधर घूमने की। आप मन में संकल्प ले लो, सब कंप्लीट हो जाएगा। जैसे रहना चाहो रह सकते हो। बोली बेस्या जो दिल से मुझे चाहती, गाइए। तुम मांगो मुझे क्या वो मिल जाएगा, एक तुमसे अनोखी कहूँ दास्तां, जिसको सुनकर कलेजा दहल जाएगा। क्या हुआ? वो बेटा क्या करता है? ले छुरी हाथ लड़का है घर को गया, सोती माता मिली तो छुरी मार दी। माँ सो रही थी, उसके पेट में छुरी मार दिया। काढ़ लीना है दिल लौट घर से चला, देख कोई न पावे निकल जाएगा। छुरी मारकर कलेजा काढ़ लिया और घर से निकला चुपके से कि कोई देख न पाए। कलेजा बेश्या को दूंगा। जल्दी में निकला, चुपके से निकला, डर के निकला तो हुआ क्या? ठोकर लग गई। लगी जल्दी में ठोकर, गिरा भूमि पर, हाथ में उसके दिल था सो बोला है यूं। देखिए माँ की ममता, माँ का मोह, बेटे की कठोरता और माँ की ममता, दोनों का संगम है। लगी जल्दी में ठोकर, गिरा भूमि पर, हाथ में उसके दिल था वो बोला है यूं। चोट तेरे लगी हाय बेटा मेरे। माँ का कलेजा, माँ का दिल बोलता है बेटा तेरे चोट लग गई है, तू गिर पड़ा, तुझे ठोकर लगी है, तुझे चोट लग गई है। चोट तेरे लगी हाय बेटा मेरे, बैठ जा दर्द तेरा निकल जाएगा। बेटे बैठ जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, जो चोट लगी है गिरने से वो दर्द ठीक हो जाएगा। माँ का कटा हुआ कलेजा बेटे की चिंता कर रहा है और बेटे का फटा हुआ दिल माँ के कलेजे को काट कर ले जा रहा है। थोड़ा बैठ गया वो बेटा, रेस्ट किया। थोड़ा बैठा जब दर्द कमती हुआ, लाके बेश्या के आगे दिल धर दिया। बेश्या देखकर कलेजा को क्या सोचती। देखिए बेश्या को भी इतना बुद्धू नहीं होती, उसे ज्ञान हो गया। थोड़ा बैठा जब दर्द कमती हुआ, लाके बेश्या के आगे दिल धर दिया। देख करके यूं बेश्या है कहने लगी। माँ का कलेजा कटा हुआ सामने देख करके बेश्या क्या कहती है? देख करके यूं बेश्या है कहने लगी, साथ तेरा किए से क्या मिल जाएगा, साथ तेरा किए से क्या मिल जाएगा। ए नवयुवक बेटे, तेरा साथ करने से मुझे क्या मिल जाएगा। जब तू माता का अपनी हुआ है नहीं, कैसे होगा हमारा बताओ भला। बेश्या ने कहा, जिस माँ ने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा, अपने आंचल का दूध पिलाया 8 महीने तक, उस माँ का तो कलेजा निकाल कर तू ले आया है। जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। कोई मेरे से और दूसरी बेश्या मिल गई और ज्यादा तो आकर्षित हो गया तो मेरा तो सिर ही काट कर तू ले जाएगा, जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ। देखो बेश्या का विवेक काम कर रहा है। जब तू माता का अपनी हुआ है नहीं, जब तू माता का अपनी हुआ है नहीं, कैसे होगा हमारा बताओ भला। कहते बुद्धा
इधर ना उधर का रहा। वेश्या ने धक्का मारकर ढकेल कर घर से निकाल दिया कि अपनी मां का कलेजा काट कर लाया है तू, तो जब मां का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, निकल बाहर यहां से, धूर्त कहीं का। मां तो उधर मरी पड़ी है, कलेजा निकल गया, दिल काट कर लाया है, और इधर वेश्या ने इसको निकाल दिया। तो कहते बुद्धा इधर ना उधर का रहा, ऐसी करनी का फल उसको मिल जाएगा, ऐसी करनी का फल उसको मिल जाएगा। एक तुमसे अनोखी कहूँ दास्तां, जिसको सुनकर कलेजा दहल जाएगा। एक विधवा का बेटा अकेला ही था, करती सेवा किसी रोज पल जाएगा, करती सेवा किसी रोज पल जाएगा। ये माँ की ममता, पिता का मोह, भाई का प्रेम, भारतीय संस्कृति के पथ पर चलने वालों, अपनी मां को ठुकराना नहीं है, पिता को चोट मत देना, गुरु को परेशान न करना, पुत्र को धोखा न देना, अपनी बहू को दुख न देना। आपको कुछ और नहीं करना है, आपको केवल और केवल अपने मन को संयम नियम में बांध कर रखना है। तुम दारू पीते हो, तुम्हारे दारू पीने की आदत से तुम्हारा परिवार दुखी है। थोड़ा सा मन को समझा दो, संकल्प ले लो, दारू छोड़ दो, पूरा परिवार सुखी हो जाएगा। तुम जुआ खेलते हो, पूरा परिवार तुम्हारे जुआरी होने से दुखी हो रहा है। जुआ की आदत को त्याग करने का संकल्प ले लो, परिवार में सुख आ जाएगा। तुम क्रोध ज्यादा करते हो, गुस्सा। कितनी स्त्रियों के पति ऐसे हैं जैसे भस्मासुर है, बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा। 30-40 साल की उम्र भस्मासुर पति के साथ निकल गई। झन 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 झन, फन 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 फन, सन 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 सन, बहुत ज्यादा क्रोध है। और स्त्रियां भी हिम्मत वाली हैं कि कभी तो तुम्हारा आग बुझेगा ही, मैं जुटी रहूंगी आपके पीछे, कभी तो ठंडे हो जाओगे। क्रोध की आदत को सुधारो, संकल्प लो कि अब क्रोध नहीं करूंगा, क्रोध को कंट्रोल करो। घर में कभी मेहमान ज्यादा आ जाए, मेहमानों को भी प्रेम से स्वागत सत्कार करो, नाराज मत हुआ करो। आत्मा के स्वरूप को भी समझो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नाशवान है। आत्म ज्ञान प्राप्त करो। आत्मा जिस घर में आज जन्म लेकर रहता है, शरीर की मृत्यु के पश्चात आत्मा किसी दूसरे घर में, किसी दूसरे शहर में जन्म ले लेगा। इस घर में पुनः आए ना आए, क्या भरोसा इसका। और इस आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है, इस शरीर की मृत्यु होती है बस। और शरीर का ही जन्म होता है, आत्मा का जन्म भी नहीं होता है। गौर करना, ये शरीर, रिश्ते भी शरीरों के ही होते हैं, आत्मा का कोई रिश्ता भी नहीं। आत्मा किसी का न पति है, न किसी की पत्नी है, न तो किसी का बाप है, न किसी की माँ है।
एक ही शरीर किसी का बाप बनता है, किसी का बेटा बनता है, किसी का दादाजी बन जाता है। तुम किसी की बेटी हो तो किसी की माँ हो, किसी की सासू हो, किसी की बहू हो, किसी की नानी भी हो। एक ही स्त्री के साथ में 18 रिश्ते जुड़े हुए, लेकिन आत्मा का रिश्ता किसी के साथ नहीं। आत्मा रिश्तों से पार है। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, वाशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। गौर कर लो, जैसे पुराने वस्त्रों को मनुष्य छोड़ देता है और नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। और कभी तुम मनुष्य का शरीर भी धारण करते हो और कभी ऊंट का शरीर भी धारण करते हो। कभी घोड़ा बनकर हिनहिनाते हो, कभी गधा बनकर चीपो चीपो करते हो, कभी भैंसा बनकर के दीवार में ठोकरे मारते हो, कभी गाय बनकर दूध भी खूब देते हो, और कभी सांप बनकर फुफकारते हो, और कभी कुत्ते बनकर भौंकते हो। ये जो कुत्ते घूम रहे हैं गली गली में, ये भी कभी मनुष्य थे, लेकिन मनुष्य जीवन में इन्होंने कुत्तापना छोड़ा नहीं, तो मर करके फिर कुत्ते बनकर घूम रहे। सुअरपना नहीं छोड़ा, गंदगी में पड़े रहते थे तो मर करके सुअर बने। मांस मछली खाना नहीं छोड़ा तो मर करके शेर बाघ चीता भेड़िया बन गए। मनुष्य जीवन में ही तय कर सकते हो कि आगे तुम्हें बनना क्या है। आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। ये आत्मा कहां से आया है और कहां जाएगा, क्या तुम बता सकते इस जीवन के पहले तुम कहां थे? नहीं बता सकते। कैसे बता पाओगे, तुम्हें याद नहीं। लेकिन मैं बता सकता। तो क्या मुझे याद है? याद मुझे भी नहीं, तो फिर कैसे बता सकता? बता सकता हूं। तुम्हारे लक्षणों को देखकर, तुम्हारे स्वभाव को देखकर, आदतों को देखकर ये बताया जा सकता है पहले तुम पशु थे कि पहले तुम इस जन्म के पहले तुम पंछी थे कि तुम क्या थे, मनुष्य थे। ये बताया जा सकता है, क्योंकि जो आत्मा डायरेक्ट पशु योनि से आती है मनुष्य योनि में, तो उसके पशुता के लक्षण पूरे समाप्त नहीं होते, कुछ न कुछ उसमें पशुता दिखाई देगी। सर्प की योनि से अगर आया है तो उसके फुफकार की आदत नहीं जाएगी। अगर भैंसा की योनि से आया है तो बिना बुद्धि के बेचेगा, कहीं मेज लुढ़का देगा, कहीं कुर्सी लुढ़का देगा, कहीं तुम्ही को ढकेल देगा। भैंसा का यही काम। तो समझ लेना ये भैंसा की योनि से डायरेक्ट मनुष्य की योनि में आ गया। बचपन से ही शैतान है, दुर्गुणी है, मांस मछली अंडा मुर्गा खा रहा है, समझ लो मांसाहारी योनि से आया है। और बचपन से ही सात्विक विचार से रह रहा है, तो समझ लेना इस जीवन से पहले भी जिस जीवन में था वहाँ भी ये मनुष्य था और पूजा पाठ भक्ति करता था, इसलिए जन्म लेते ही ये फिर ध्यान लगा रहा है। कितनी बेटियां बचपन से ही पूजा पाठ करती हैं, मंत्र मंत्र मालूम हो न हो, लेकिन मंदिर के सामने बैठ करके कुछ नाम जपती रहती हैं, बुदुर बुदुर करती रहती हैं, ओंठे चलाती रहती हैं, हे भगवान हे भगवान हे भगवान।
कितने छोटे छोटे बच्चे जब उनके माँ बाप घर में पूजा करते हैं तो वे बच्चे भी साथ में साइड में हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। वो बालक मनुष्य योनि से आया है, कोई पुजारी की आत्मा आकर जन्म ली है, कोई भक्त की आत्मा ने तुम्हारे घर में जन्म लिया। ये बचपन से जो लोग व्यभिचार में फंसते हैं, ये सब कुत्ते और कुतिया, बंदर और बंदरिया की योनि से डायरेक्ट इसमें आए हैं। ये बचपन से ही विषय भोग विलास व्यभिचारी घूम रहे हैं। अब ये कुत्ते की योनि से, बंदर बंदरिया की योनि से, कबूतर कबूतरिया की योनि से कोई पुण्य उदय हो गए तो मनुष्य की योनि में जन्म हुआ है। तो बचपन से ही खुराफात चालू है, कुकर्म चालू है। शरीर तो बदल गया पर संस्कार तो वही काम कर रहा है। और जो 20-20, 25-25 साल की उम्र तक भी चंचलता नहीं करते हैं तो समझ लेना कोई संयम, नियम, त्याग, तप वाली आत्मा ने आकर जन्म लिया है। इतनी पवित्र आत्मा आई है जो कि कभी इधर उधर गलत काम करने में उसका रुझान ही नहीं है। तो समझना, इस आत्मा को धन्यवाद भी दीजिए और ये आपके घर को तारने के लिए आई है, तुमको कृतार्थ करने के लिए आई है। तो इस आत्मा के कल्याण के लिए, आत्म उद्धार के लिए मनुष्य जीवन पाकर क्या करना चाहिए? नंबर 1, भक्ति करना चाहिए। नंबर 2, सत्संग श्रवण करना चाहिए। नंबर 2, स्वभाव को सुंदर बनाना चाहिए। और नंबर 3, चरित्र को सुधारना चाहिए। और नंबर 4, वाणी को परिष्कृत करना चाहिए। और नंबर 5, मानो जैसा व्यवहार भी करना चाहिए। इस बात पे गौर करना। कर्मों को सुधारना चाहिए। मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य जैसे कर्म कीजिए, मनुष्य जैसा आचरण बनाइए और मनुष्य जैसी सोच रखिए। तुम पशु नहीं हो, तुम कीड़े मकोड़े नहीं हो, तुम भूत प्रेत चुड़ैल भी नहीं हो, तुम कोई दानव भी नहीं हो, राक्षस नहीं हो। जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरस रहे, वो शरीर आपको निःशुल्क मिल गया है। और ये शरीर मोक्ष का द्वार कहा गया है। ये साधारण शरीर नहीं है, इसे मोक्ष का द्वार बताया गया है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। धन खो जाए तो पुनः मिल जाएगा, मित्र खो जाए तो पुनः मिल जाएंगे, पत्नी रूठ जाए तो पुनः आ जाएगी, मना लोगे, जमीन खो जाए तो फिर से मिल जाएगी। लेकिन यदि मनुष्य जीवन व्यर्थ में चला गया तो ये बारंबार नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य जीवन, देवता लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि मुझे मनुष्य का शरीर कब मिलेगा। सोचिए, और वो शरीर आपको मिल चुका है। मानवता की राह पर चलो, धर्म के पथ पर चलो। धर्म का पथ ही तुम्हारा साथी है। परोपकार भी करो, भंडारा भी करो, सत्संग समागम भी कराओ, ताकि हजारों लोगों को ज्ञान सुनने को मिले। अपने घर में शांति बनाकर रहो,
माता पिता को भी टेंशन मत दो, सास ससुर को परेशान ना करो, बेटे बहू को दुख मत दो, उनके साथ में भी प्रेम का व्यवहार करो, भाई को सताओ मत, भाई को भी गम खाकर निभाइए। पति पत्नी एक दूसरे के लिए शत्रु मत बनो, सहयोगी बनकर रहो। गृहस्थ आश्रम कोई छोटा मोटा आश्रम नहीं है, ये बहुत बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। इस आश्रम की महिमा को भी समझो। राम भगवान तो गृहस्थ आश्रम में ही हुए थे, कृष्ण भी गृहस्थ आश्रम में थे, और गृहस्थ आश्रम में सभी का जन्म होता है। कितना बड़ा साधु हो, तपस्वी हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, लेकिन सबका जन्म तो किसी माँ के द्वारा ही होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को अच्छी तरह से जीने की कला सीखो। कलह कलेश में मत रहो, राग द्वेष में मत रहो। छोटी मोटी बात हो जाए तो मन में गठान बनाकर मत रहो। सुबह अगर कुछ असंतुष्टि है तो शाम तक संतुष्ट हो जाइए। मन में गांठ बना लोगे तो टेंशन बन जाएगी, फिर दुख रहेगा। क्रोध को कंट्रोल रखो। ज्यादा क्रोध करोगे घर की व्यवस्था बिगड़ेगी, ज्यादा क्रोध करोगे शरीर में बीमारियां बढ़ेंगी, ज्यादा क्रोध करोगे बीपी हाई हो जाएगा, और ज्यादा क्रोध करोगे रिश्ते टूट जाएंगे। इस क्रोध के कारण कितना नुकसान हुआ है। इस क्रोध के कारण ही तो पति पत्नी के रिश्ते टूटे हैं। क्रोध के कारण ही भाई भाई में मनमुटाव हुआ है। इस क्रोध के कारण ही तो ससुर दामाद में जंग छिड़ गई। इस क्रोध के कारण बाप बेटों में दूरियां हुई। इस क्रोध के कारण सासू बहू में बोलचाल बंद हो गया। मिर्चा कम खाइए। मिर्चा अधिक खाने से क्रोध बढ़ता है, गुस्सा बढ़ती है। राजस्थान में मिर्चा बहुत खाते हैं लोग, इसलिए 1 सेकंड में ही इनका पारा दिमाग का 110 डिग्री चला जाता है। इनको कंट्रोल करना ही कठिन है। मिर्चा कम कीजिए। मीठा भी ज़्यादा मत खाइए, उसको भी कम खाइए। अधिक मीठा खाने से बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। और कभी कभी दाल बाटी भी खाइए, कभी कभी लड्डू और बाटी भी खा लीजिए, रोज मत खाइए। कभी कभी केवल टमाटर और हल्की हरी मिर्च और नमक मिलाकर मोटी रोटी के साथ खाइए। बाकी सब बंद, सब्जी भी नहीं, दाल भी नहीं, झंझट खत्म करो, केवल रोटी। कभी कभी मोटी रोटी भी खाइए, ऐसी मोटी खाइए जैसे स्कूटर का पहिया है। एक रोटी में पूरा परिवार तोड़ तोड़ कर टुकड़ा खा लो। कभी कभी बासी रोटी भी खाइए। बासी रोटी खाने से शुगर की बीमारी नहीं होती। और सुबह जागो, जागने के 1 घंटे के बाद रोटी और दाल, रोटी और सब्जी खा लेने से शरीर में कोई बीमारी रहती ही नहीं। ये 9 बजे खाना, 10 बजे खाना, ये गलत तरीका है। आप देखिए, बंदर जागते ही कुछ खाना शुरू करता है, पशु पक्षी जागते ही खाना शुरू करते हैं, बहुत कम बीमार होते हैं। और आदमी जागता है तो इधर उधर घूमता रहता है, 9-10 बजे तक खाता ही। लेटरिन जाने के बाद तुरंत खाइए, रोटी खाइए, दाल चावल खाइए, लड्डू खाइए, चना चबाइए, गाजर खाइए, कुछ खाइए। इसका परीक्षा करके देख लीजिए। आप तो गृहस्थ आदमी खा सकते हैं, और जब भूख लगे तब खाइए, भूख नहीं तो मत खाइए। और कम खाइए, ज्यादा मत खाइए। यदि प्रेम से रहोगे तो आपको सुख बहुत मिलेगा।
पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और प्रेम से जीने के लिए आध्यात्मिक जीवन अपनाइए। प्रवचन भी सुनिए, मोबाइल के यूट्यूब में, टीवी में 9 बजे रात को मेरा प्रवचन सुनिए और उस प्रवचन को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, बेल आइकन भी बजाइए और प्लस शेयर भी कीजिए। और संकल्प लीजिए कि एक नए व्यक्ति को रोज बताएंगे कि गुरु जी का प्रवचन यूट्यूब में आता है। इतना परोपकार भी कीजिए। यदि 3000 लोग एक आदमी को रोज बताएंगे और जिसको बताइए तो उसको ये भी बता दीजिए कि तुम भी एक आदमी को बताओ रोज, क्योंकि थोड़ी जिंदगानी तुम भूल न जाना। सभी लोग सुने और सभी लोग सुधरें तो स्वर्ग आ जाएगा धरती पर। क्योंकि मनुष्य के ऊपर शब्दों का भी प्रभाव पड़ता है, सत्संग का भी प्रभाव पड़ता है, भजन का भी प्रभाव पड़ता है। और धार्मिक पुस्तकों को भी पढ़िए। अभी जो मैं भजन गा रहा था, एक तुमसे अनोखी कहूँ दास्तां, जिसको सुनकर कलेजा दहल जाएगा, इसकी ये पुस्तक है भजनावली। स्टॉल पर मिलती, जितने मैं भजन गाता हूँ सब इसी में है। बहुत सस्ती किताब है, ले लो, बहुत सुंदर। खुद गाओ, स्वर नहीं है फिर भी गाओ, स्वर की क्या जरूरत है। और पुस्तक की दुकान से जीने की राह पुस्तक एक है, 5 पुस्तक खरीद लो, रिश्तेदारों को बांट दो। सुख की खोज 10 पुस्तक खरीद लो। बरसे कंबल भीजे पानी 20 पुस्तक खरीद लो। उन्नति के पथ 10 पुस्तक ले लो। प्रवचन के पेन ड्राइव 200 घंटे का प्रवचन, मेमोरी कार्ड 100 घंटे का प्रवचन, भजन एक साथ ले लो, लगा कर सुनते रहो, मन भटकने न पाए। यहां दुकान पर शायद ये सामान मिल जाए आपको। और दिल खोल करके धार्मिक कार्यों में दान भी किया करो। ये सरपंच से पूछ लीजिए आप, और प्रेम नारायण से। प्रयाग कुंभ में बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था कि नहीं? हजारों लोग खा रहे थे कि नहीं? जो तुम दान देते हो, तुम्हारा दान में कुंभ मेला के भंडारे में पहला नंबर पर खर्च करता हूं, कुंभ मेला में। और वहां कोई प्रकार का भेद और प्रतिबंध नहीं रखता, चाहे जिस पंथ का व्यक्ति आ जाए और चाहे जिस देश प्रदेश का आ जाए और चाहे वो भगत आए चाहे ठगत आए, आईडी भी नहीं देखता। आ जाओ तुम, आइए, खाइए, रहिए, सोइए, प्रवचन सुनिए, जाइए, मेला दर्शन कीजिए, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाइए, फिर आइए, फिर खाइए, फिर सोइए, आनंद कीजिए। ऐसा भंडारा चलता है। कभी कभी तुम मुझे अन्नदान देते हो, जैसे कल जब आओगे, जितनी जिसकी श्रद्धा हो अन्नदान ले आओ। 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 1 कुंटल, 10 कुंटल, 100 कुंटल, जितना ला पाओ। वो आपका अन्नदान हरिद्वार के भंडारे में खर्च किया जाएगा। हरिद्वार में कुंभ होने वाला है। 1 लाख तीर्थ यात्रियों का भंडारा डेली आपके कैंप में चलेगा, आपके कैंप में। 50,000 तीर्थयात्रियों के रात्रि विश्राम के लिए बिस्तर और कमरे और हॉल का प्रबंध किया जाएगा। 50,000 तीर्थयात्री वहां सो सकें, इतनी बड़ी व्यवस्था की जाएगी। और सबके लिए गद्दे रजाई का प्रबंध होगा। और मेला में 7-8 गाड़ियां 10-10 कुंटल चाय भर के, जहां कुंभ मेला में भीड़ होगी वहां जाकर वो गाड़ियां चाय पिलाएंगी। सबको चाय पिलाओ, कम से कम 100-200 कुंटल शक्कर की चाय ही पिला देंगे। अब तुम सोचोगे इतना धन कहां से आएगा? ये बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। अभी एक ही हमारा भक्त है, उसने 11 कुंटल शक्कर दान देने का संकल्प लिया।
जिसका नाम है हीरा लाल पवार, ग्राम भूमा, ग्राम भूमा, मैं भूमाड़ा बोलने जा रहा था, ग्राम भूमा। 7 कुंटल शक्कर प्रयाग कुंभ में दिया था उसने। जब वहां देखा सेवा ज्यादा हो रही तो 11 कुंटल बोल दिया। 200 कुंटल चावल शिवरी नारायण के भक्त श्री कार्तिक राम यादव, बिल्लू अग्रवाल, राधे श्याम सोनी आदि ने देने का संकल्प लिया। 200 कुंटल आटा ये लोट संदीप वर्मा, बिंदु वर्मा, बाराबंकी उत्तर प्रदेश वालों ने देने का संकल्प लिया। अब ये भी मत सोचना 200 कुंटल दे रहे हैं तो हम कुछ भी न दें, ऐसा नहीं सोचना। आप अगर 2 कुंटल देने की क्षमता 2 कुंटल दो, 20 किलो दो, 10 किलो दो, 50 किलो दो, क्योंकि दान तो अपना अपना पुण्य होता है। और मेरे लिए मत दो, मुझे जरूरत नहीं। तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए अन्नदान, धन दान, कुंभ मेला में आए हुए किसी यात्री को कष्ट न हो, इसके लिए आपको अपना योगदान, श्रमदान, धन दान, अन्नदान ये सब करना चाहिए। और ये भी याद रखना, जो भी यहां मिला है ये सब छूटने वाला है। एक झटके में मृत्यु हो जाएगी, धन भी यहीं धरा रह जाएगा, जमीन भी यहीं पड़ी रह जाएगी। जो तुम पुण्य कर लोगे वो पुण्य तुम्हारी आत्मा के साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा, मिला अवसर न चूकन दे, नहीं तो फिर पछताएगा। धर्म ही तुम्हारा मित्र है। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु व्याधि तस्येषुधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। प्रवास काल में मित्र विद्या है, बीमारी में मित्र औषधि है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा घर में मित्र यदि कोई है वो पत्नी है, और मरते समय अगर मित्र कोई है तो धर्म है। धर्म ही तुम्हारे साथ जाता है, वही आत्मा की सदगति कराता है। साहिब बंदगी आरती हो, साहिब आरती हो, आरती हो, गुरु आरती हो, आरती हो, साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बाती, सुरती ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल